पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर। न्यूज हाट देख रहे हैं आप। देखिए, बिहार की राजनीति में आज का दिन काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आपने देखा कि आज ही वोटर अधिकार यात्रा सासाराम से शुरू की गई। तेजस्वी यादव और राहुल गांधी ने एक साथ मंच साझा किया और अब वो यात्रा पे निकलेंगे। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की भी बड़ी तैयारी है। हालांकि यह घोषणा पहले ही किया जा चुका था कि एनडीए भी विधानसभावार जो है कार्यक्रम करेगा, सम्मेलन करेगा एनडीए कार्यकर्ताओं की, लेकिन अब विधिवत उसका जो है तिथि जो है उसकी घोषणा की गई है। 1 महीने तक ये कार्यक्रम चलेगा। देखिए, एनडीए के तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं जदयू कार्यालय में इकट्ठा हुए हैं और डेट का ऐलान किया गया है। क्या कुछ कह रहे हैं तमाम जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनके बयानों को सुनिए। आज की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में आप लोग को महत्वपूर्ण बातों को साझा करने के लिए, जानकारी देने के लिए इस कर्पूरी सभागार में आप सभी को आमंत्रित किया गया है। आप लोग को मालूम है कि हाल के दिनों में एनडीए का जिला कार्यकर्ता सम्मेलन ऐतिहासिक अद्भुत सफलता मिली, जिसको आप लोग भली भांति जानते हैं। उस सफलता में एनडीए को न सिर्फ लंबी लकीर खींची, बल्कि जो उसमें हमारे एनडीए के कार्यकर्ता ने जिनकी भागीदारी रही, यह साबित कर दिया कि जमीनी स्तर पर एनडीए के कार्यकर्ता सशक्त है, मजबूत है, धारदार है, और ये भी विरोधी को भी एहसास करा दिया अपनी ताकत को। चुनाव से पहले ही, 2025 के चुनाव से पहले विरोधी हार मान गए, मानसिक रूप से बीमार हो गए। आज हम लोग फिर, आज का दिन हम लोग के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक तो कार्यक्रम हम लोग का जो सुशासन के सार आपके द्वार कार्यक्रम के हम लोगों ने आज सभी 5 दल के प्रदेश अध्यक्ष झंडी दिखाकर उन लोग को, महिला टीम नेत्री को 40 संगठन जिला में रवाना किए। दूसरा कार्यक्रम हम लोग का उस कड़ी को जो हमारे जो जिला सम्मेलन, कार्यकर्ता सम्मेलन के बाद विधानसभा सम्मेलन का हम लोग ने, एनडीए ने निर्णय लिया और दूसरे 43 विधानसभा में एनडीए के 14 टीम के जो हमारे एनडीए के प्रमुख जो नेता, हमारे उस टीम में सभी एनडीए घटक दल के तमाम जो हमारे टीम के सभी लीडर हर टीम में संयुक्त रूप से उस टीम में रहेंगे। बनाया गया है 14 टीम, और 14 टीम का आज हम लोग 2 चरण का, प्रथम चरण 23 अगस्त से इसका आगाज होगा, शुरुआत होगी। प्रथम चरण में 23 और 24-25 अगस्त को जो 14 टीम जाएगी, उसमें 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए सम्मेलन होगा। और द्वितीय चरण में जो है 28 से शुरू होगी, 28 अगस्त, 29 अगस्त, 30 अगस्त, और उसमें भी 42 विधानसभा क्षेत्र में एनडीए कार्यकर्ता सम्मेलन होगा। और उसके लिए जो टीम लीडर बनाया गया है, सभी जो हमारे एनडीए घटक दल के जो भी सम्मानित नेता हैं, माननीय नेता हैं, उनका टीम का संयुक्त रूप से टीम बनाई गई है। सभी टीम जाएंगे और जो आप देख रहे हैं, एक ही हम लोग का उद्देश्य है, एक ही संकल्प है, एक ही लक्ष्य है
2025 में 2 से 25 फिर से नीतीश फिर से एनडीए, इस संकल्प को हम लोग पूरा करने के लिए पूरे जगह, और इसको बारी बारी से हम लोग विस्तार से भी आगे भी चरण बाई चरण आप लोग को प्रेस वार्ता के माध्यम से हम लोग अपनी बातों को साझा करेंगे। और हम आगे के लिए हम चाहेंगे माननीय भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल जी से तो आप लोग का अपनी संवाद को साझा करें। धन्यवाद। आप सभी प्रेस से आए हुए इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया के सभी संवाददाता बंधु, छायाकार बंधु को हृदय से स्वागत करता हूं। मंचासीन हमारे जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष श्री उमेश कुशवाहा जी, श्री राजू तिवारी जी, श्री डॉक्टर अनिल कुमार जी, मदन चौधरी जी, मंच पर उपस्थित राजेंद्र गुप्ता जी, रणवीर जी, ललन सर्राफ जी, अन्य सभी एनडीए के नेतागण, अभी माननीय श्री उमेश कुशवाहा जी ने विस्तृत जानकारी दी। एनडीए घटक दल 23 अगस्त से पूरे बिहार में विधानसभा कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। और जैसा कि बताया गया कि पहला चरण में 42 विधानसभा और दूसरा चरण में 42 विधानसभा, और इस तरह करके कुल चरण 7 हैं। 7 चरण में हम लोग 243 विधानसभा में विधानसभा सम्मेलन करेंगे और ये करीब 18 दिन में हमारा विधानसभा सम्मेलन पूरा होगा। यानी 23 अगस्त से ये कार्यक्रम विधानसभा सम्मेलन का शुरू होगा और करीब करीब दुर्गा पूजा की शुरुआत यानी 23-24 सितंबर, एक महीना लगातार 18 दिन तक, बीच में कुछ छुट्टियां हैं, पर्व हैं, पूरे बिहार के अंदर ये विधानसभा सम्मेलन एनडीए का चलेगा। और एक दिन में करीब 14 सभा होगा और ये सभा प्रत्येक दिन अलग अलग प्रमंडल में होगा। सभी प्रमंडल में सभा होगा और कुल 42 सभा हम एक चरण में करेंगे। इसमें एनडीए के सभी वरिष्ठ नेता अलग अलग जो टीम बनाई गई है उस टीम में मौजूद रहेंगे। और कुछ सरीखे नेता का नाम मैं बता देना चाहता हूं। टीम लीडर जो हैं संजय झा जी, विजय चौधरी जी, उमेश कुशवाहा जी, रामनाथ ठाकुर जी, सरवन कुमार जी, अशोक चौधरी जी, रत्नेश सदा जी, दिलीप जायसवाल, सम्राट चौधरी जी, विजय सिन्हा जी, नित्यानंद राय जी, संजय जायसवाल जी, मंगल पांडे जी, गिरिराज सिंह जी, राजभूषण निषाद, सतीश चंद्र दुबे जी, तारकिशोर प्रसाद, राधा मोहन सिंह सांसद, रविशंकर प्रसाद सांसद, शीला मंडल माननीय मंत्री, और इस तरह करके बिहार सरकार के कुछ सरीखे के मंत्री और साथ में हमारे पांचों दल के प्रदेश अध्यक्ष इस कार्यक्रम को, और संयुक्त रूप से एनडीए का ये बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है प्रत्येक विधानसभा में। और जब हम विधानसभा में, प्रत्येक विधानसभा में 10,000 लोगों को, 5 से 10,000 लोगों को बिहार सरकार के जो विकास के काम किए गए हैं, जिस तरह से एनडीए सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए, युवाओं के रोजगार के लिए, और आपने देखा अभी कि पीटी परीक्षा के लिए नीतीश कुमार जी ने मात्र 100 रुपया फीस और मेन परीक्षा के लिए फीस भी माफ कर दिया। युवाओं के लिए, शिक्षक के लिए आपने देखा कि जो शिक्षक की बहाली होगी उसमें डोमिसाइल लागू कर दिया। 35% महिलाओं को आरक्षण और उसमें 100% डोमिसाइल लागू कर दिया। तो इस तरह करके 125 यूनिट बिजली फ्री हुआ है। जीविका दीदी, आशा दीदी, ममता दीदी, शारीरिक शिक्षक, और जिस तरह से एक एक सेक्टर को नीतीश कुमार जी को सोशल इंजीनियर भी कहा जाता है।
और नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर हैं, और इस सोशल इंजीनियरिंग का ही फल है कि हम लोगों ने करीब करीब 27 ऐसे काम किए हैं जो कि समाज के 27 सेक्टर को सीधा प्रभावित करता है और उनको लाभान्वित करता है। तो इसलिए आने वाले समय में नीतीश कुमार जी ने बिहार के विकास का जो लकीर खींचा है वो मील का पत्थर साबित होगा। और आज एनडीए चुनौती देता है विपक्ष को, आप जो अपना राजनीतिक दुकानदारी चलाने के लिए अलग अलग मुद्दा ढूंढ रहे हैं, क्यों नहीं विकास पर बहस करते हैं? क्यों नहीं बताते हैं कि लालटेन युग समाप्त हुआ, बिजली का युग आ गया? क्यों नहीं बताते हैं कि गड्ढा का युग समाप्त हुआ, 4 लेन 6 लेन आ गया? आज विकास पर विपक्ष को चुनौती दे रहा हूं, लेकिन आज तक विकास पर बहस करने को विपक्ष तैयार नहीं है। उनको मालूम है कि बिहार में भ्रमजाल, भ्रामक बातें करके राजनीति करना है, क्योंकि नीतीश कुमार ऐसे सोशल इंजीनियर जिस तरह से समाज में विकास का खाका खींच दिए हैं और विकसित बिहार का सपना पूरा कर रहे हैं। तो ये जो हम लोग अभी एनडीए का कार्यकर्ता और मतदाता सम्मेलन करेंगे, उसमें सरकार ने जो काम किया है, सरकार ने जो न्याय के साथ विकास किया है, इस बात की खुलकर चर्चा होगी और हम लोग जो है विकास को मुद्दा बनाएंगे और बिहार विकसित बिहार बनेगा, इस बात की गारंटी देंगे। और इतना ही नहीं, आने वाले समय में नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर का अंतिम पत्ता अभी बाकी है। अभी तो उन्होंने जो है छोटा छोटा पत्ता फेंका है, अभी अंतिम गेम अभी सोशल इंजीनियर के हमारे नीतीश कुमार जी के मन में चल रहा है। उसके बाद विपक्ष चारों चित्त गिर जाएगा और जो लोग बिहार को सब्जबाग दिखा रहे हैं वो लोग सिनेमा हॉल में जाके फिल्म देखेंगे चुनाव के बाद। इसके अलावा उनके पास और कोई काम नहीं रह जाएगा। इसीलिए नीतीश कुमार जी सोशल इंजीनियर, और उन्होंने बिहार में जिस तरह से महिलाओं को आरक्षण दिया, नगर निकाय में, स्थानीय निकाय में, बिहार की आज महिला सशक्तिकरण की ओर आगे बढ़ी है। तो ये जो हमारा एनडीए का सम्मेलन है, ये सम्मेलन आगे हमारा विकास की गाथा को हम बताएंगे और पूरे बिहार के अंदर एनडीए को जिस तरह से जनता और मतदाता विकास के नजर से देख रही है, तो हम उनके घर घर तक ये संदेश पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अब आमंत्रित करेंगे माननीय लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी जी से। हेलो, आज इस प्रेस वार्ता में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी वहीं से हेलो प्रेस वार्ता में आज इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु, मंच पे मौजूद जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार जी, राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी और सभी एनडीए के हमारे सम्मानित नेतागण। देखिए, जैसे कि हम लोग यहीं प्रेस वार्ता किए थे, आप लोगों को याद होगा कि सभी जिला में एनडीए का हम लोग संयुक्त रूप से सम्मेलन किए थे। ये वही जगह है और वो बूथ स्तर तक सभी पांचों दल के कार्यकर्ताओं का सम्मेलन था और वो बहुत ही सफल रहा। हम लोग तो उसी समय से एकजुटता और कार्यकर्ता, नीचे स्तर के कार्यकर्ताओं को एकजुट करके आपसी समन्वय स्थापित करके हम लोग उसी समय से शंखनाद फूंक दिए थे कि 2025 फिर से नीतीश और 225। तो हम लोग काम कर रहे हैं उसी के तर्ज पे। इस बार हम लोग 243 विधानसभा में, विधानसभा स्तर पर 14 टीमें, जैसा कि हमारे पहले के बता चुके हैं नेता लोग कि 14 टीम बनी हुई है और 14 टीमों में पांचों दल के नेता शामिल हैं और हम लोग विधानसभा स्तर पर एनडीए की संयुक्त कार्यक्रम करेंगे, पांचों दल के, उसमें संगठन से लेकर के, और हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी,
यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, चिराग पासवान जी, जीतन राम मांझी जी, उपेंद्र कुशवाहा जी के चाहने वाले सभी लोग उसमें एकजुट होंगे और हम लोग अपने मिशन पे पहले से लगे हुए हैं और उसको और धारदार बनाने का काम कर रहे हैं। और उसी के दौरान आप लोगों के बीच आज हम लोगों को बहुत खुशी है कि विधानसभा स्तर पे हम लोग घोषणा करेंगे और आने वाले प्रधानमंत्री आएंगे उसके अगले दिन से ही हम लोग इस कार्यक्रम में लग जाएंगे। गया जी में जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आ रहे हैं, उसमें हम लोग लग जाएंगे और कार्यक्रम करेंगे और जनता के बीच जो माहौल हम लोग बनाए हुए हैं उसको और विपक्ष के पास तो कुछ मुद्दा है नहीं, बेवजह की मुद्दा पर वो लोग ट्वीट कर रहे हैं, चाहे सड़क पे उनको कोई मुद्दा आज बचा नहीं है। जैसे देश में और प्रदेश में काम हुआ है तो उन लोग पास कोई मुद्दा विहीन विपक्ष का मानसिक संतुलन, अब क्या हम नहीं बोलेंगे बहुत कुछ, लेकिन उनके पास कोई जनहित का मुद्दा नहीं है, बेवजह की मुद्दा लेकर के आज वो जिंदा है। हमको लगता है विधानसभा का कार्यक्रम जब हम लोग संयुक्त रूप से एनडीए का सभी नेता करेंगे तो विपक्ष समाप्त हो जाएगा और अभी पूरे बिहार में 2010 में जैसे एनडीए को एक बड़ा बहुमत मिला था उससे भी बड़ा इस बार 2025 में हम लोग बहुमत प्राप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय एनडीए। धन्यवाद। अब डॉक्टर अनिल जी, हम पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष। प्रेस वार्ता में जदयू के प्रदेश अध्यक्ष माननीय उमेश कुशवाहा जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता भाजपा के माननीय दिलीप जायसवाल जी, लोजपा आर के प्रदेश अध्यक्ष माननीय राजू तिवारी जी और रालोमो के प्रदेश अध्यक्ष माननीय मदन चौधरी जी, भाजपा के वरिष्ठ नेता और बिहार विधान परिषद के सदस्य माननीय राजेंद्र गुप्ता जी, धार्मिक न्यास बोर्ड के अध्यक्ष माननीय रणवीर नंदन जी, विधान परिषद के वरिष्ठ नेता माननीय ललन सराफ जी, प्रिंट मीडिया के और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी साथियों, आप विस्तार से माननीय दिलीप जायसवाल जी, माननीय उमेश कुशवाहा जी आपको बताने का कार्य किए। आप सब जानते हैं कि हम लोग इसी जगह से प्रेस वार्ता करते थे और पूरे बिहार का जिला स्तर पर एनडीए का पांचों दल का संयुक्त सम्मेलन जनवरी के ठिठुरती ठंड में शुरू हुआ था बगहा से। इतना भारी जन समर्थन हम लोगों ने देखा, बिहार भर में सभी जगहों पर जो उत्साह, और आज अभी हम देख रहे हैं, हम तो 2005 के दोनों चुनाव जीते थे, 10 भी जीते, 20 भी जीते। 10 में जो हम लोग लहर देखे थे और 10 के समय अपने क्षेत्र में जो घूम रहे थे उससे भी बड़ी लहर इस बार है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में पांचों दल का इतना उत्साही कार्यकर्ता, इतना उत्साह 10 में भी देखने को नहीं मिला था, उससे ज्यादा उत्साह है। अभी जो सामाजिक सुरक्षा पेंशन जो लागू हुआ और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम गया में है 22 तारीख को प्रस्तावित, उसके तहत हम 2-3 दिन से कल घूम रहे थे, कल उसी संदर्भ में क्षेत्र में घूम रहे थे, तो लोगों का उत्साह देखे, गजब उत्साह है। खासकर बिजली उपभोक्ता जो लोग परेशान होते थे, और सारे लोग, कल तो बहुत ऐसे लोग थे जो जीरो उनका आया था कनेक्शन का चार्ज, वो दिखा रहे थे कि हमारा जीरो आ गया, मतलब कि संपूर्ण गांव का गांव उनका रसीद जो जीरो आ रहा है, उसका उत्साह गजब है। सामाजिक सुरक्षा में कई जगह मिले हमको, तो पति पत्नी दोनों थे, बोले कि बाबू हमारा बच्चा काम करता है दिल्ली में, वहां से 500-1000 रुपया अपना पेट काट के भेजता था कोई दिक्कत से। अब तो हम लोग कोई दिखते नहीं है, 2200 रुपया मिलने लगा।
2200 रुपया बिजली, उसी में वो कहते थे कि बिजली के लिए हम लोग पैसा मांगते थे बेटा से। अब तो किसी से मांगने की जरूरत नहीं है। हम लोगों के लिए गांव में रहने के लिए 2200 रुपया बिजली फ्री, आज अनाज फ्री, तो गजब तरह का माहौल है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो एनडीए का भी दिल्ली और बिहार में सरकार है, इतना जबरदस्त जनता में लहर है, उस लहर में निश्चित रूप से हम कह सकते हैं यह जो अभी हम लोगों का सम्मेलन पुनः जो विधानसभा चुनाव से निकट है, जो अक्टूबर माह में होने वाला है प्रस्तावित, आज जो विधानसभा का 23 तारीख से प्रस्तावित सम्मेलन होने वाला है, उसमें इस सम्मेलन के बाद कुछ रह नहीं जाएगा कि विपक्ष तो इतना झूठ बोलते चल रहे हैं कि अभी हम गांव में 3 दिन से घूम रहे थे तो गांव के लोग बता रहे हैं, किसी गांव में, जैसे मेरे ही गांव उठाइए तो उस गांव में लोगों ने बोला कि 43 लोग जो मृत्यु हुआ था उनका नाम कटा हुआ है। अब वो कट गया भाई, तो किन्हीं गांव तो सब तो एनडीए के वोटर थे हमारे यहाँ, तो उनका कटा हो तो उनको परेशानी हो रही है, झूठा सच दिखा रहे हैं कि हमारा वोट कट गया, ये नाम हो गया। हम तो कल मुस्लिम गांव में गए हुए थे, 5-7 गांव में, उन लोगों में कहीं रोष नहीं है कि हमारा नाम कट गया है। अब जिनकी मृत्यु हुई है, चाहे जो विदेश चले गए, परमानेंट चले गए, ताला बंद था, अब 2-4 को छिटपुट लोग कहीं छूट गए हैं, तो उसके लिए तो 1 सितंबर तक डेट है, तो उन लोगों को खड़ा कर करके लोग फोटो खिंचा रहे हैं जबरदस्ती कि गांव में, इलाका में खोज के लावो। तो जिला में 1-2 को जरूर होगा जो जिंदा होगा, उसका नाम कहीं कट गया होगा, जुट गया होगा। तो ये बेवजह तरह की बात जनता भी समझ रही है कि ये लोग के पास कोई मुद्दा नहीं है। देश का प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी और बिहार का मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो पिछले 20 वर्षों से बिहार में जो सुशासन का राज दिया है, जो काम हुआ है, उससे जनता टच से मस नहीं होने वाली है। पूरे भारी बहुमत से 210 से ऊपर सीट जीत करके अब पुनः कीर्तिमान कायम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करते हैं। अब राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष मदन चौधरी जी से आग्रह करेंगे। आज के इस वार्ता में मंच पर उपस्थित जदयू के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय उमेश कुशवाहा जी, भाजपा के सम्मानित प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर दिलीप जायसवाल जी, लोजपा के प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय राजू तिवारी जी और हम पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह जी, मंच पर उपस्थित सभी एनडीए के सम्मानित नेतागण और आप मीडिया के सभी सेक्टर से आए मीडिया के साथियों का इस सभा में आप लोगों का स्वागत है। साथियों, विस्तृत चर्चा हुई है जिस माध्यम से आप सबों को जो हम लोग को जानकारी देना था कि जनता के बीच जो मैसेज आप दे पाएंगे उस पर चर्चा हो चुकी है। बस मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आज के पहले 15 जनवरी से जो जिला सम्मेलन एनडीए का शुरू हुआ था उसकी सफलता जो आपके माध्यम से हम लोगों ने देखा है, जनता में जो उत्साह है, मैं समझता हूं निश्चित रूप से जो एनडीए का उद्देश्य है कि 2025 में 225 सीट पाना, मैं समझता हूं उस लक्ष्य की ओर कहीं कोई शंका नहीं रह गई है। यदि थोड़ी मोड़ी शंका रही भी होगी तो अब जो विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ताओं का सम्मेलन हो रहा है जो 23 तारीख से शुरू होकर के 30 तारीख के बीच में 2 चरण में 84 विधानसभा में होना तय हुआ है। मैं समझता हूं एनडीए के सभी घटक दल के नेता, प्रदेश अध्यक्ष के अलावा जो भी प्रमुख साथी हैं, प्रत्येक सभा में उपस्थित रहेंगे और जनता में यह संदेश देने का काम करेंगे कि एनडीए किसी भी रूप में एकजुट है और पूरे चुनाव के दरमियान एकजुटता के साथ अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए 225 के लिए तैयार है। आप सबों ने देखा है आदरणीय नीतीश कुमार जी का विकास, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का विकास और तीनों जो हम लोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जीतन मांझी जी, चिराग पासवान जी और उपेंद्र कुशवाहा जी का सहयोग जो आपने देखा है, मैं समझता हूं इन सबों का सहयोग रहेगा और हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करेंगे। धन्यवाद। तो आपने देखा कि किस प्रकार जो तमाम एनडीए घटक दल के प्रदेश अध्यक्ष हैं स्पष्ट संदेश दे रहे हैं। एनडीए अब विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रही है। चुनाव को लेकर ये एनडीए की बड़ी तैयारी
कही जा रही है। अब देखना होगा कि एक तरफ जहां कांग्रेस और तेजस्वी यादव मिलकर महागठबंधन समूचा एकजुट होकर वोटर अधिकार यात्रा निकाल रही है, तो वहीं एनडीए घटक दल अब विधानसभा स्तर पर कार्यकर्ता सम्मेलन करने जा रहा है। दोनों ही जो घटक दल हैं उनमें अब इस प्रकार की प्रतिस्पर्धा होगी, कहाँ ज़्यादा भीड़ होते हैं, किनके कार्यक्रमों को जनता सराहती है, जनता सीधे पार्टिसिपेट करती है। हमारी भी नज़र पल पल अपडेट्स पर रहेगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।